हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। फाइनली बच्चों बिहार बोर्ड अपना ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो उसका बच्चों हम लोग सॉल्यूशन लेकर के आए। पॉलिटिकल साइंस है ना, मॉडल पेपर का हम लोग बच्चों है ना सॉल्यूशन लेकर के आए। आप लोग को पता होगा कि बिहार बोर्ड खुद अपना ऑफिशियली मॉडल पेपर से फाइनल एग्जाम में आप लोग को बच्चों 50% क्वेश्चन आपको जो है इसी मॉडल पेपर से आप लोग को देखने को मिलेंगे, है ना। तो जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो बच्चों कुछ इसी प्रकार का आप लोग का जो है ना फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर इसी पैटर्न पर इसी तरह का आप लोग को जो है ना देखने को मिलेंगे। तो ये मॉडल पेपर जारी करता है बिहार बोर्ड क्या करने के लिए कि ये जो है एक पैटर्न दिखाता है, एक मॉडल दिखाता है कि आपका जो है पेपर इसी प्रकार का इसी टाइप में आएंगे। तो देखिए बच्चों यहां से आपको काफी जो बच्चों बेनिफिट होने वाला इस मॉडल पेपर से, इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है ना। और साथ में अपने दोस्तों के साथ आप लोग एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे दिखता होगा सेक्शन ए में बच्चों आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। उसमें से बच्चों आपको जो ना 50 प्रश्न का ही आपको एमआर शीट पर आपको क्या करना है बच्चों, फिल करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब बताइएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों 54 और 55 में बच्चों ये जो है वर्णित है, और इसका जवाब आप लोग का बच्चों क्या हो जाएंगे, सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक बच्चों स्थिति क्या है ना। देखिएगा ध्यान से, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक बच्चों स्थिति क्या है, इनके अगर बारे में बात की जाए तो इसका स्थिति क्या होगा बच्चों, राज्य का अध्यक्ष, है ना। देखिए आप लोग अगर ना बहुत सारे जगह क्या आता है राज्य का अध्यक्ष दिखाता और सरकार का, है ना। तो यहाँ आपका दिया हुआ नहीं है ना, राज्य और शासन का, सॉरी राज्य और शासन का होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ राज्य का अध्यक्ष दिया हुआ है, शासन का अध्यक्ष अलग अलग दोनों दिया हुआ है, लेकिन है ना राज्य और क्या आपको दिखाएगा, शासन का अध्यक्ष दिखाएंगे। यहाँ राज्य और सरकार का अध्यक्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो दोनों दिया हुआ नहीं है, आप जो है इसका ए भी लगा सकते हैं या आपको सी भी देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है ना। एकदम काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कैबिनेट के जो है ना मेहराब की आधारशिला जो है बच्चों किसको कहा जाता है। इसकी अगर बात की जाए तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री को बच्चों क्या कहा जाता है, आधारशिला कहा जाता है। तो ये नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, आपको और अच्छा दिखेंगे बाबू। चलिए बताइए, फास्ट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर बात की जाए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति है ना देशव्यापी संकट काल की बच्चों घोषणा कर सकता है, यानी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो देखिए आपातकाल की घोषणा कौन सा आर्टिकल के तहत कर सकता है, तो बच्चों याद रखिएगा यह अनुच्छेद 352 के तहत जो बच्चों राष्ट्रपति जो है ना क्या कर सकते हैं बच्चों, ये जो है आपातकाल लागू कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल सही है। अब देखिएगा राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत जाता है बच्चों, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है मनोनीत करता है या जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा 9 होगा, 10 हो जाएंगे, 14 हो जाएगा या 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा बच्चों 12 बच्चों क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, और इसका सटीक आंसर आप लोग का 12 हो जाएंगे। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि है ना किसे कहा गया है। अब याद रखिएगा राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है, इनके बारे में आपको बाबू बताना है। अगर हम बात करेंगे राज्य के है ना शासन केंद्र में प्रतिनिधि किसे कहा गया है, बाबू याद होगा आप लोग को इसका आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल। बच्चे नोट कर लीजिएगा, राज्यपाल हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय संसद है ना संसद या विधायक बच्चों होना अनिवार्य है, यानी कि इतने महीने तक बच्चों वो जो है ना अपना शासन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 6 महीने तक बच्चों वो 6 महीने तक जो है ना कर सकते हैं, उसके बाद बच्चों है ना फिर हटा दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देखिए बच्चों राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है कौन सा आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है, इनके बारे में आपको बतानी है। चलिए तो देखिए हम लोग जानते हैं ये जो होगा बच्चों आपका 356 के तहत जो बच्चों किसी भी यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, वो है ना अनुच्छेद बच्चों 356 कहता है, ठीक है। देखिए किस तरह का आप लोग को टफ, कितना क्वेश्चन टफ पूछा गया है, इसलिए बच्चों आपको आर्टिकल हर हाल में आपको याद रखना है। कौन राज्य के मंत्री परिषद का बच्चों अध्यक्ष होता है ना, कौन राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष होते हैं। तो याद रखिएगा ये जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, ये चीजें आपको नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि कौन भारत की राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगा सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है, तो याद गया 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बाबू याद रखिएगा, ये जो होगा बच्चों संसद बच्चों लगा सकता है। आगे देखेंगे कौन सा है ना सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है ना।
कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ बच्चों अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? तो याद रखिएगा वो होगा बच्चों कौन, यानी लोकसभा हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिए, लोकसभा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति कितने दिनों तक बच्चों कितने दिनों तक के लिए चुने जाते हैं, है ना। उपराष्ट्रपति जो होता है बच्चों हम लोग जानते हैं इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, सबका कार्यकाल जो होता है बच्चों 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो बच्चों कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं, उपाध्यक्ष करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं या मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों वो जो है ना राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं बच्चों? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति ही करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से बच्चों किसके प्रति उत्तरदायी है? तो बताइएगा सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होता है विधानसभा का, और ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, बिल्कुल सटीक है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है राज्यों में जो विश्वविद्यालयों की जो कुल है ना कुलाधिपति कौन होते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा राज्यपाल होते हैं। ये कौन होते हैं? याद रखेंगे राज्यपाल होते हैं। चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल है ना अध्यादेश जारी कर सकते हैं, है ना। कौन सा आर्टिकल के तहत बच्चों राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है? तो कौन सा आर्टिकल हो जाएंगे? ठीक है, चलिए तो ये देखिए याद रखिएगा आप लोग 213 आर्टिकल याद रखेंगे, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के अध्यक्ष, अगर आपसे पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाएंगे या अध्यक्ष पूछे जाएंगे, तो इसका आंसर आपको बच्चों क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है बच्चों? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, है ना। ये चीजें भी आप लोग को नोट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अब देखिए संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी हम लोग जानते हैं 1946 में हुआ था, और ये पता है 9 दिसंबर 1946 को बच्चों हुआ है। ये चीजें आप लोग को नोट करना है। इसका उद्देश्य कौन रखा था बच्चों? अपना भारत के जो है ना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रारूप, अभी जस्ट मैंने बताया आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में, तो आप लोग को बिल्कुल सही जवाब होनी चाहिए, एकदम सटीक जवाब है भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, जिसको संविधान का पिता भी कहा जाता है। चलिए देखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई थी? याद रखिएगा पहली बैठक की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिए। पहली बैठक जो हुई थी बच्चों दिल्ली में हुआ था। कहां पे हुआ था बच्चों? बिल्कुल नोट कर लीजिए, दिल्ली में, बिल्कुल सटीक जवाब है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है ना। भारतीय संविधान सभा की में सभा के जो है सदस्यों की कुल संख्या की अगर बात करें 389 बच्चों, इसका जवाब आप लोग का बिल्कुल सटीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा का कितनी समितियां बच्चों गठित की गई है? तो बच्चे बताइएगा ये कितनी समितियां बच्चों गठित की गई है? तो याद रखिएगा 22 समितियां। ऐसे तो आप लोग को 22 समितियां हैं, लेकिन बच्चों विभिन्न पहलुओं के लिए बच्चों वो जो है 13 समितियां हैं। ये चीजें आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है ना। देखिए किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की बच्चों प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो केशवानंद केस बच्चों, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। केशवानंद केस यानी चीजें नोट कर लीजिए, 23 का आपका हो जाएगा। और ये कब हुआ था बच्चों? तो 1973 को। ये चीजें भी आप लोग को नोट करेंगे। ठीक है, एकदम सारा पॉइंट आप लोग को बच्चों अच्छे से नोट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलिए कहता है कि संविधान संशोधन द्वारा बच्चों समाजवाद भारतीय संविधान है ना संविधान के प्रस्तावना में जो है शब्द जोड़ा गया है, तो कौन सा होगा बच्चों? 24 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये 42वां हो जाएंगे। चीजें नोट कर लीजिए, ऑप्शन आप लोग कभी बच्चों बिल्कुल सटीक हो जाएंगे। देखिए किस देश के संविधान से भारत में नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया गया बच्चों? 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो याद रखिएगा ये आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए बच्चों? ये आयरलैंड से लिए गए। ये चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? अब देखिएगा यहाँ बात किसकी हो रही है? संविधान के किस अनुच्छेद के में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताना है, जो कि हम लोग जानते हैं बच्चों 368 बच्चों, ये जो बच्चों अनुच्छेद के तहत होता है, और इसका जवाब सही है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। ठीक है, दिख रहा है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश से संविधान से लिया गया है? तो बताइएगा न्यायिक समीक्षा सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इनके बारे में बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। काफी बच्चे बता रहे हैं सर संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम किस देश है ना किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई थी बच्चों? है ना, अब बताना आपको सर्वप्रथम किस देश में है ना संघात्मक शासन स्थापना हुई है, ये चीजें आपको बतानी है। चलिए देखिए अगर बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका बच्चों, है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है कि राष्ट्रपति की है ना संकटकालीन शक्तियां किस देश की संविधान से छीन ली गई है बच्चों? ये संविधान कौन सी जो है ना कौन सी देश से छीन ली गई है? तो वीमर जर्मनी संविधान से ली गई है, और ये चीजें आपको बच्चों है ना नोट करनी है। आगे देखिए मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे?
आपको बताना किसके बारे में, मूल संविधान में जो बच्चों कितने अनुच्छेद हैं इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है इसका आप लोग बच्चों सही और सटीक जवाब दे पाइएगा। फास्ट कीजिएगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो इसका बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बाबू, तो ये हो जाएगा 395 बच्चों। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक है। आगे देख पा रहे कि विदेश संबंध का विषय है ना किस सूची में रखा गया है। अब बताइएगा विदेश संबंध का विषय बच्चों किस सूची में रखा गया है, इनके बारे में बताना। 31 नंबर क्वेश्चन जो कि आपको बताना, और इसका आपका संघ सूची हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है किस यानी ख्याति प्राप्त लेखन ने भारत को बच्चों अर्ध संघ कहा है। बच्चों बताइएगा 32 के बारे में आप लोग को बताना है। चलिए मुझे पता है इसका आंसर आप लोग का केसी वेलड़ हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है गोस्वामी है ना समिति का गठन कब हुआ था। अब देखिए गोस्वामी समिति की बात हो रही है, तो बताइएगा गोस्वामी समिति का गठन जो है ये कब हुई है। तो हम लोग जानते हैं 1990 में गोस्वामी समिति का गठन हुआ है, ये चीजें आप लोग को नोट करनी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच बच्चों वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। तो ये जो बच्चों 10वीं है ना 9वीं या 11वीं या 12वीं, ठीक है, तो ये चीज जो आपका होगा ये हो जाएगा आपका 12वीं बच्चों, बिल्कुल सटीक जवाब है। आगे देख पा रहे क्वेश्चन देखिएगा स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है। बताइएगा स्थानीय स्वशासन का विषय बच्चों किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीजें आप लोग को मालूम है, ये हो जाएगा आपका राज्य सूची में हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है ना। आप बात करेंगे भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है, इनके बारे में बताइएगा। चलिए, तो इसका अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका गृह मंत्री हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है सिक्किम का किस वर्ष बच्चों भारतीय संघ में विलय हुआ है। तो बताइएगा सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ है। तो हम लोग जानते हैं 1975 में विलय हुआ है। कब हुआ है, तो ये चीजें नोट करना आपको 1975 में। इसका सटीक जवाब है बाबू आपका 1975, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सिक्किम किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ है, इनके बारे में आपको बताना, और सही तरीके से आप लोग का आंसर आ रहा है बच्चों। चलिए, जबरदस्त तरीके से आप लोग का आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से आप लोग आंसर दीजिएगा। आप देखिएगा किस राज्य के पृथक होकर बच्चों सन 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था। बच्चों छत्तीसगढ़ जो 2009 में जो है ना अस्तित्व में आए थे, ये कब आए थे, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। ये कब अलग हुआ है, मध्य प्रदेश से अलग होकर के बनाए। अब देखिए अवशिष्ट, अब देखिए 2009 नहीं होगा, ये छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में जो आए थे ये 2009 नहीं है, छत्तीसगढ़ आई थिंक 2000, हाँ चलिए 2009 में देख लीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में कमेंट की, लेकिन ये मध्य प्रदेश ही अलग हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। अवशिष्ट शक्तियां बच्चों निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है। देखिए अवशिष्ट आपको शक्तियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है, तो हम लोग जानते हैं ये जो केंद्र को ही है और इसका सटीक जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है भारत में है ना सुहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहां से लिया गया है। चलिए बताइएगा भारत का सुहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार जो है ये कहां से ली गई है, इनके बारे में आपको बतानी है। तो इसका आंसर आपका कनाडा से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ये चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, चलिए बहुत ही आराम से आपको देखना बाबू क्वेश्चन, एकदम ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए बच्चों सरकारिया कमीशन की स्थापित किया गया है बच्चों, तो वो 1980 में, 1981 में, 1983, 1985 में। चलिए तो देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों वो होगा आपका यानी 1983 में जो है ना ये स्थापित किया गया। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रीट जारी कर सकता है। तो देखिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ये जो रीट जो जारी करते हैं बच्चों, रीट जारी करते कौन, उच्च न्यायालय करते हैं, है ना। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, उच्च न्यायालय जारी करते हैं। अब देखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार है ना में अवसर है ना समानता प्रदान करता है, ये बताइए। 43 का आपको बताना बाबू, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा 16 बच्चों। ये चीजें आप लोग का बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। देखिए हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य की अगर बात करेंगे बच्चों 11 मौलिक कर्तव्य है और इसका सटीक आंसर है। आगे देख पा रहे क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रीट है ना रीट कर सकती है। तो याद रखिएगा ये कौन सा होगा, 45 का। तो याद रखिएगा 32 बच्चों आप लोग का सटीक आंसर है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य है ना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है ना। अब देखिएगा भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो ये मौलिक अधिकार हो जाएंगे, मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे, प्रस्तावना या राज्य के निधि निदेशक तत्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसकी बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 46 का बाबू। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा राज्य के निधि तत्व तक, और ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा 19वें है ना 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितने बच्चों स्वतंत्रता वर्णित है। तो याद रखिएगा 47 का 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को बच्चों कितने स्वतंत्रताएं वर्णित है, इनके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है,
तो ये बच्चों 6 हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है, ये बताइए 48 का बताना आप लोग को, ठीक है। तो देखिए अगर बात करेंगे बच्चों तो ये 18 हो जाएगा, इसका सटीक जवाब हो जाएंगे। आगे देख पा रहे क्वेश्चन क्या कहलाता है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कौन मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है कौन सा भाग में, तो भाग बच्चों तीसरा है ना, भाग याद रखिएगा, तीसरा भाग में। और बच्चों अनुच्छेद जो आता है, आर्टिकल जो आता है 12 से लेकर के है ना 35 में बच्चों इसका वर्णन है। ये चीज आपको याद रखना, ये अनुच्छेद की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिएगा भाग कौन सा हो जाएगा, तो ये तीसरा भाग हो जाएंगे, ये चीजें नोट कर लीजिए, ऑप्शन आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है ना, कौन सा आर्टिकल बच्चों जो समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है, ये चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग का क्या हो जाएंगे बाबू, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिए, इसका हो जाएगा 50 है ना, अनुच्छेद 50 जो है इसी में आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया है बच्चों, है ना। तो याद रखिएगा बेगार का निषेध जो किया गया है वो शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, समता का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता अधिकार नहीं, धार्मिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, नोट कर लीजिएगा। मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है ना, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है, इनके बारे में आपको बताना 52 नंबर क्वेश्चन का बाबू, तो नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा संसद जो होगा बाबू, बिल्कुल सटीक आंसर है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है संविधान के किन प्रावधानों को बच्चों न्याय योग्य नहीं माना गया है। अब बताइएगा ये जो होगा बच्चों कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो मौलिक है ना, मौलिक अधिकार और बच्चों क्या हो जाएगा इसमें, मौलिक कर्तव्य भी आएगा इसके अंतर्गत, है ना, क्या आ जाएगा, मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे। ये चीजें आप लोग को बच्चों नोट करनी है, मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे, ये भी आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा है बच्चों। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ है। कब हुआ है बच्चों, 42वां संविधान संशोधन 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ है ना। ये 54 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा है ना अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। तो ये देखिए इनके बारे में आपको बताना, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो किया गया है ये कौन सा आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल बच्चों 17 के अंतर्गत आता है, ये है ना 55 का आप लोग का बिल्कुल सटीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति है ना किस सभा का पैदल सभापति होता है, तो वो किसी का नहीं होता है, ठीक है, यहाँ आपको जो इनमें से कोई नहीं देना है। आगे देखिए संसद की बच्चों संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो संसद की बच्चों संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं वो कौन बुलाते हैं, तो याद रखिएगा ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष है ना या राष्ट्रपति। चलिए जल्दी बताइए, फास्ट कीजिए, इसके बारे में आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे क्वेश्चन ये आप लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है। इसका आंसर मैंने क्या बताया आपको, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है। 58 का क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है, तो याद रखिएगा केवल लोकसभा में, है ना। चलिए आगे नहीं, लोकसभा ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया सकता है, ये बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सटीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के प्रथम महिला सभापति कौन है, तो याद रखिए लोकसभा के प्रथम जो महिला सभापति होगा मीरा कुमार हो जाएंगे, चीजें आप लोग को बच्चों नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन जो है प्रमाणित करता है, तो याद रखिएगा भारत के किसी विधेयक को धन विधेयक जो कौन प्रमाणित करता है, चीजें आप लोग को बताना इसके बारे में 60 नंबर क्वेश्चन का, तो याद रखिए लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे, इनका आंसर बिल्कुल सटीक है। लोकसभा में बच्चों संशासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं, तो लोकसभा में बच्चों संशासित प्रदेशों के बारे में आपको बतानी है, तो ये जो कितने स्थान दिए गए इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो याद होगा आप लोग को 20 जो बच्चों बिल्कुल सटीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में है ना दल बदल विरोधी अधिनियम पास किया गया था। याद रखिएगा किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम है ना पारित किया गया था, ये चीजें आपको बताइए। चलिए तो इसका आंसर आपका राजीव गांधी हो जाएंगे, ये चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितनी होती है। हम लोग जानते हैं राज्यसभा का जो है ना कार्यकाल जो होता है बच्चों वो 6 वर्ष का होता है, और पता है इसके लिए बच्चों न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए राष्ट्रपति संसद के किन सदन का सदस्य होते हैं बच्चों, जल्दी बताइए, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया सवाल, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है ये आपको बताना है 64 का। तो याद रखिएगा ये जो होगा बच्चों लोकसभा भी हो जाएंगे राज्यसभा दोनों हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू, ये दोनों हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 543 है, आपको पता है 550 इसमें होता है, लेकिन ये लोकसभा की बच्चों है ना वर्तमान की अगर बात की जाए तो 543 है। आगे देखेंगे लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, देखिए लोकसभा को भंग जो कर सकता है वो किसके हाथ में होता है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार, तो ये राष्ट्रपति इसको बच्चों क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। आगे देखिए 18वीं लोकसभा जो 2024 में बच्चों कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, तो याद रखिएगा 99 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को बच्चों
43 सीटें मिली थी आई थिंक, है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में, है ना, कोई द्विनात्मक व्यवस्थापिका नहीं है। तो हम लोग जानते हैं द्विनात्मक व्यवस्थापिका भारत में कितने राज्यों को पास है बच्चों, तो 6 राज्य है। द्विनात्मक व्यवस्थापिका का मतलब समझ रहे हैं, जहां 2 सदन होता है, जहां आपको बच्चों विधान परिषद और बच्चों विधानसभा जहां होता है उसको बच्चों क्या कहते हैं, द्विनात्मक विधायिका कहते हैं। अब देखिएगा इसमें बच्चों 6 राज्य कौन कौन सा है, तो बच्चों अपना बिहार है, कर्नाटक आता है, उत्तर प्रदेश आता है ना, महाराष्ट्र आता है, राजस्थान आएंगे, तो ये 6 आता है बच्चों। ये झारखंड इसके अंतर्गत नहीं आता। इसका जवाब आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और इसका कार्यकाल जो होता है बच्चों 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है बाबू, याद रखिएगा 5 वर्ष का होता है। आगे देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति बच्चों सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये चीजें आपको बतानी है। और हम लोग जानते बच्चों वो जो है ना क्या हो जाएंगे, तो याद फटाफट आप लोग बताइए, तो इसका जवाब आप लोग का राष्ट्रपति हो जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है किस सदन में अध्यापकों और स्नातकों के लिए बच्चों सीटें आरक्षित की गई है, तो लोकसभा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसके बारे में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन हम लोग स्किप करते हैं ना। क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक बच्चों कितने स्थान मिल हो सकते हैं, तो 500 हो सकते हैं अधिक से अधिक। अब देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की बच्चों आवश्यक आयु जो है कितनी होती है ना। अब देखिएगा बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है अवकाश आयु कितनी हो सकती है, तो 65 तक, है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है भारत के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है ना। अब याद रखिएगा, भारत के उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो कौन करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि वो जो राष्ट्रपति ही करते हैं। आगे देखिए, भारत में कुल कितने जो है उच्च न्यायालय है, तो 25 उच्च न्यायालय भारत में, ये आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था बाबू, ये चीजें आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा। कितनी जो है उच्च न्यायालय है, तो हम लोग जानते हैं 16 उच्च न्यायालय है। कितना बच्चों, मतलब सॉरी, पटना 25 उच्च न्यायालय, लेकिन यहाँ आपको क्या पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 को हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, प्लेटो ने बच्चों किस पुस्तक में न्याय संबंधित अवधारणा को दिया था बच्चों, है ना, तो वो दिया था रिपब्लिक में, लेकिन यहाँ आपका रिपब्लिक दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग गणतंत्र, है ना, गणतंत्र का भी उल्लेख मिला है, गणतंत्र में भी। आगे देखिए, बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है बच्चों, हम लोग जानते हैं अपना बिहार में उच्च न्यायालय जो है बच्चों कहाँ पे है, तो याद रखिएगा पटना में है ना। तो ये उच्च न्यायालय कहाँ पे बच्चों, अपना बिहार के पटना में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय बच्चों कौन है। अब देखिए, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है, उच्च न्यायालय के बाद जो है ना, आप लोगों को पता है कहाँ पे हो जाएगा, तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय बच्चों, आपको जो है ये चीज आपको, है ना, उच्चतम न्यायालय जिसको हम लोग कह सकते हैं, है ना, तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, भारत के सर्वोत्तम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लेकर के बच्चों कितने न्यायाधीश होते हैं, तो याद रखिए भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को लेकर के जो कितने न्यायाधीश होते हैं ये बताइए आप लोग, ठीक है। तो याद होगा आप लोगों को 33 होते हैं, और इसका सटीक जवाब है 33। आगे देख पा रहे, क्वेश्चन कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बच्चों निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो याद रखिएगा ये जो निर्धारित करते हैं ना, इसको अधिकार जो बच्चों किसको होता है, वो राष्ट्रपति को होते हैं ना। इसको बाबू आप लोग नोट कर लीजिए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है, तो बच्चों बताइएगा। 82 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, तो 226 बच्चों इसका सटीक जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत सरकार तथा राष्ट्रपति कानूनी सलाहकार कौन होता है। अब देखिएगा, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है, इनके बारे में आप लोग को बतानी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों महान्यायवादी, ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कानून के शासन का विचार किसने दिया था, है ना। हम लोग जानते हैं कानून के शासन का विचार किसने दिया था, इनके बारे में आपको बताना है 84 नंबर क्वेश्चन का। तो याद रखिएगा ये जो आपका क्या हो जाएंगे, 84 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा AB डायसी, यानी चीजें नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन बच्चों वृद्धि कर सकता है। अब बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है, इसके बारे में आपको बतानी है, ठीक है। 85 आपके स्क्रीन पे है। चलिए, तो ये जो होगा बच्चों, इसका अगर आंसर की बात करेंगे तो ये संसद हो जाएंगे, आप लोग को इसको नोट करना है। आगे देखिएगा, लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए बच्चों कितनी स्थान आरक्षित है, यानी याद रखिएगा एंग्लो इंडियन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका, है ना। चलिए, 2-3 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़े हम, लेकिन उसका हम लोग बाद में इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था है, तो बच्चों याद रखिएगा वो जो है 15 है, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत में चुनाव आयोग की कितने सदस्य होते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं चुनाव आयोग का स्थापना 1950 को हुआ है, 25 जनवरी, है ना, 1950 को हुआ, और जो कि 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, मतदाता, है ना, तो मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं 25 जनवरी को, और इसमें 3 जो बच्चों क्या होते हैं सदस्य होते हैं। आगे देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा
आयुक्त को हटाने की शक्ति बच्चों किसे प्राप्त है? आप बताइएगा, इसको हटाने का शक्ति जो है ना किसको प्राप्त होता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है, ये किसके पास होते हैं, है ना? तो हम लोग जानते हैं बच्चों, ये जो है राष्ट्रपति के पास होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बाबू। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? देखिए, राजनीतिक दलों का जो चुनाव चिन्ह जो प्रदान करता है वो निर्वाचन आयोग करते हैं। ये तो आप लोग को मालूम रहना चाहिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा ही सारी चीजें निर्धारित की जाती है। तो ये चीजें आप लोग का बी हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में नगरीय प्रशासन किस व्यवसाय का देना है बच्चों? तो वो किसका देना है? तो ये लॉर्ड रिपन का देना है ना। किसका देना है बाबू? तो लॉर्ड रिपन। ये चीजें आप लोग को मालूम होगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का ही मतलब बात कही गई है? तो बताइएगा वो कौन सा होगा? तो ये याद रखिएगा, ये जो बच्चों आर्टिकल होगा आपका कौन सा हो जाएंगे? तो एकदम बिल्कुल आपको नोट करना 40, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग जानते हैं पंचायती राज दिवस के बारे में आपसे पूछी गई है, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आपका 14 नंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं ना, दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सारी दिवस का आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय सुशासन को मजबूत है ना आधार मिला है? ये आप लोग को बताइएगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं बच्चों 73वां और 74वां जो कि 1993 को बच्चों ये संविधान संशोधन किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, भारतीय और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब जानते हैं कि 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। उस टाइम भारत के जो है प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? अयूब खान थे। और अपना भारत के बच्चों है ना जुल्फ़िकार अयूब खान थे। और पता आप लोग को, और उस टाइम जो बच्चों कौन थे अपना भारत में? लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है। राष्ट्रपति अयूब खान थे और लाल बहादुर शास्त्री बच्चों अपना भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। और 1965 में आप लोगों को पता भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ था, उसको लेकर के ताशकंद समझौता हुआ था। सार्क का मुख्यालय, अगर सार्क की बात करें जिसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं ना, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। अगर इसकी बात की जाए, इसका स्थापना की अगर बात की जाए तो 1985 को हुआ है। इसमें कुल देशों की संख्या 8 है। अब देखिए, इसका राजधानी नेपाल का राजधानी काठमांडू बच्चों इसका जो है ना क्या है ना मुख्यालय है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुआ? बहुत ही बढ़िया है। हम लोग जानते हैं 1961 को बच्चों गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुआ है। गुटनिरपेक्ष का मतलब यानी किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 1945 के बाद पूरा वर्ल्ड यानी पूरा दुनिया बच्चों दो ध्रुवीयता में बढ़ गया था। एक था यूएसए था और एक यूएसएसआर, ये दो गुटों में था। कोई यूएसए को सपोर्ट कर रहा था, कोई यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो गुटनिरपेक्षता की नहीं अपनाए थे वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इसका स्थापना 1961 में किया गया था बेलग्रेड में। उल्फा एक किस देश का आतंकवादी संगठन बच्चों? हम लोग जानते हैं उल्फा के बारे में, ये अपना भारत का है ना, अपना भारत का एक आतंकवादी संगठन है। श्रीलंका बच्चों किसका है? तो ये लिट्टी है श्रीलंका का, है ना, लिट्टी हो जाएगा, ये आपको याद रखिएगा। और उल्फा अपना भारत का है, ठीक है। तो इसको आप लोग बाबू नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? सब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 6 अंग होते हैं और इनको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बच्चों? याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। बाबू देखिए, मैंने आप लोग को पूरा ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि आपको यानी 100 क्वेश्चन था उसको सॉल्व करवाया। अब बताइए बाबू इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर पाए? देखिए, इसमें हम लोग सेक्शन बी जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, नक्सलवाद, इसका अलग स्पेशल इसके लिए अलग वीडियो लेकर के आएंगे। ये सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, कुछ इसी प्रकार का आप लोग का देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास